प्रसन्नात्मा दीक्षो नयनमवतारम् नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव, जिनका आभा मंडल अपने आप में ऊर्जामय और आनंदमय है, उनके श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज हम ऑरा पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। अपने ऑरा को कैसे हम एम्पावर्ड बनाएं, एनलाइटेंड बनाएं, एलिवेटेड बनाएं, अपने ऑरा को कैसे हम अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं और अधिक एनलाइटेंड यानी पावन बना सकते हैं और एलिवेटेड यानी विकसित बना सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं। तो अध्यात्म में उसके लिए एक साइकिल बताया, जहाँ हम देखते हैं अनेक लोग कहते हैं कि आप नहाने में कोई इलायची डाल दीजिए, कोई कहता है चंदन, कोई कहता है लौंग, कोई कहता है कोई कुछ अलग अलग तत्व हैं जो शुद्धि के तत्व हैं या सुगंध के तत्व हैं या क्लीनिंग के तत्व हैं, डीक्लटरिंग के तत्व हैं। उनको डालने से आदमी को उनका पाउडर बना के ये करके ऐसे करके यूज में लीजिए तो आप अपना का ऑरा क्लीन हो। और ये ऑरा कौन सा है? ये बाह्य ऑरा। पर ऑरा मूल कौन सा है? जो भीतर से आता है, जो भीतर से रेडिएट करता है। और हम सब का एक ऑरा है। ऑरा किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का बहुत विशाल। एक बार की बात, हम मुंबई में प्रवास कर रहे थे, मुंबई में सांता क्रूज एरिया, और वहां पर कहीं पे गोचरी गए। तो एक घर में गोचरी के सामने वाला एक घर था, वो जो मैडम थी, शादी मतलब एक महिला थी, जैन तो नहीं थी पर एक सज्जन महिला थी, तो वो हीलर, वो प्राणिक हीलिंग की जानकार थी। तो हम गोचरी गए, गोचरी करके जाने लगे, तो उस महिला ने बोला कि वो मुनि जी, वो संत कौन आए थे, मुझे उनसे मिलना है। बोले क्यों? बोले उनका आभा मंडल बहुत अच्छा है। और वो महिला आती भी है, फिर वो अपने इंस्टीट्यूट में प्राणिक हीलिंग का जो सिस्टम होता है और वो हमें शेयर भी करती है। और हमने फिर कुछ क्लासेस के माध्यम से उनके उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का और इसमें अपना अपने आप को डेवलप करने का भी प्रयत्न किया। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि संतों का जो आभा मंडल होता है, वह अपने आप में भी एक प्रेरणा देता है। हम कहते हैं शांति का संदेश फैलाना है, अशांत विश्व को शांत करना है। कैसे करें? क्या हम शब्दों से संसार को बदल सकते हैं? तो हाँ, शब्द का अपना प्रभाव होता है। जितने मंत्र हैं वो सब शब्द से ही तो बने। शब्द एक ऊर्जा है, उससे बहुत कुछ होता है। तो उनकी भाषा को जानना होना चाहिए, भाषा को जानकर उस पर कुछ बात की जाए। तो कई जगह होता है कि हमें उनकी भाषा ना आती या संवाद का वैसा अवसर ना मिलता हो। जैसे मैंने बताया कि एक घर में तो हम पहुंच ही गए थे, पर सामने वाले घर में तो जाने का कोई प्रसंग नहीं था, संपर्क भी नहीं था। कोई हर कोई ये इस विला की तरह थोड़ी है। तो यहाँ पे तो हम इस बार तो प्राय सब विला में जाना हमारा हो गया है। यहाँ पर आज A1 से शुरू हुआ था और काम A1 रहा, ई ब्लॉक तक, और 150 जो भी एरिया थे, बाबूलाल जी, सुशील जी साथ में थे प्राय। तो काफी विला में जाना हुआ। तो कई बार जाना नहीं होता है, फिर भी एक संपर्क बन सकता है। उसका माध्यम है आपका आभा मंडल। तो हर व्यक्ति का, संत का अपना आभा मंडल, गुरु का अपना पावन आभा मंडल होता है। वैसे ही हर व्यक्ति का, हर पुरुष का एक आभा मंडल, हर स्त्री का एक आभा मंडल, हर व्यक्ति का एक आभा मंडल है। इवन वस्तु का भी एक आभा मंडल होता है। एक वस्तु जो पुद्गल पदार्थ है, उसका भी एक एनर्जी रिंग होता है। पर जिसमें आत्मा है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसके आभा मंडल की क्या? तो हम सब के अंदर वो चेतना है। उस चेतना को जैसे जैसे हम उन्नत बनाते हैं, हमारा आभा मंडल भी एकदम उन्नत हो जाता है। तो अपने इस आभा मंडल पर कार्य करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। उसमें पहला बिंदु ये है कि हमारा आभा मंडल की शुरुआत होती है हमारे मन को हम क्या मैसेज पहुंचाते हैं।
दिन और रात हम उसको प्रभावित कर रहे हैं। हम कहते हैं दुनिया से प्रभावित है, हम मीडिया से प्रभावित है, बाहर के लोगों से प्रभावित है। वो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आप स्वयं हो अपने आप को। और आप स्वयं को क्या करना चाहिए? हमें भावित करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में एक वर्ड आया, भावित आत्मा बनी, मतलब आत्मा को भावित करने वाला। आत्मा में बार बार अच्छे भावों को डालना, अच्छे भाव करना। जैसे आत्मा में भाव डालते हैं तो उसका प्रभाव आत्मा हमारी और अधिक प्योर बन जाती है। और प्योर आत्मा से रेडिएट होने वाली एनर्जी, बाहर आने वाली एनर्जी हमारे अंदर अच्छे भाव क्रिएट करती है। तो भाव से आत्मा पर प्रभाव और शुद्ध आत्मा से अपने भाव पर प्रभाव। और ये भाव के आधार पर हमारे क्या बनते हैं? स्राव बनते हैं। मतलब हमारे हार्मोनल सिक्रीशंस, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे अंदर के जो पूरा भाव तंत्र है, पूरा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, पूरे हमारे जो इमोशनल चैलेंजेस सिचुएशंस आती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। और जैसे स्राव होते हैं वापस वैसे भाव आते हैं। तो आत्मा और भाव का कनेक्शन है, भाव और स्राव का कनेक्शन है, और स्राव और स्वभाव का कनेक्शन। जैसे स्राव आते हैं तो कभी हमें गुस्से वाले स्वभाव में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्राव ऐसे आ रहे हैं, एड्रिनल ज्यादा निकल रहा है, ऊपर नीचे टॉक्सिक ज्यादा हो रहा है अंदर, अलग अलग चैलेंजेस आ रही है अंदर। और जब आपके अंदर ये पॉजिटिव हार्मोन सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है तो आप बैठे हैं, कुछ कुछ खास हुआ नहीं, पर आपके चेहरे पर नेचुरली स्माइल आ रही है, आपको अंदर एक अच्छी फीलिंग आ रही है। तो आपका स्वभाव भी क्या हो गया? हंसमुख प्रसन्नतामय हो रहा है, क्योंकि वैसा स्राव हो रहा है। और जैसा स्वभाव होगा वैसा स्राव होगा। तो आपका स्वभाव आपने बना लिया हंसमुख रहने का, प्रसन्न रहने का, खुश रहने का, तो आपके स्राव भी अच्छे होंगे। तो स्वभाव और स्राव का कनेक्शन, स्राव और भाव का कनेक्शन, भाव और आत्मा का कनेक्शन। और भाव और आत्मा के कनेक्शन के बीच में एक तत्व आता है, उसको हम कहते हैं तत्व में लेश्या। हमारी लेश्या कैसी, और कॉमन मैन की भाषा में कहते हैं ऑरा, हमारा औरा कैसा। तो ये हमारी आत्मा से भाव का जो सेतु है वो क्या है? हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा, हमारी लेश्या। और जैसे हमारे भाव है वैसी हमारी लेश्या है, जैसी हमारी लेश्या है आभा मंडल है, वैसे हमारे भाव। ये लेश्या नाम का कॉन्सेप्ट एक बीच में। तो ये हम एक क्रम देखते हैं, थोड़ा और डीप पे जाए तो एक और शब्द आता है, वो है टेक्निकल वर्ड है अध्यवसाय। ये अध्यवसाय मतलब एकदम आत्मा के लेवल का एकदम सूक्ष्म कॉन्सेप्ट। तो आत्मा का जो लेयर जो अभिव्यक्त होने के लिए बाहर निकलता है, एकदम डीपेस्ट लेयर, वो है अध्यवसाय। अध्यवसाय के बाद क्या है? लेश्या और आभा मंडल। और उस आभा मंडल के बाद में है भाव, और भाव के अनुसार क्या है? श्राव, और श्राव के अनुसार स्वभाव, और स्वभाव के अनुसार वर्ताव। चाहे वो वर्ताव मन के लेवल पर हो, वाणी के लेवल पर हो, शरीर की क्रिया के लेवल पर हो, तो वैसी हमारी मुद्राएं बन जाती हैं, वैसे हमारे जेस्चर बन जाते हैं, वैसी टोन, लैंग्वेज, थॉट, फीलिंग, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें उससे कहीं ना कहीं हमारा लाइफ एक्सपीरियंस उससे प्रभावित होता है। और दूसरी तरफ देखें तो हमारा जो लाइफ एक्सपीरियंस है, मतलब हमारी जो वाणी है, हमारी जो सोच है, हमारी जो मुद्रा है, हमारा जो श्वास है, हमारे जो प्रयोग है, उनमें हम अगर परिवर्तन लाते हैं तो क्या होगा? हमारे बर्ताव में परिवर्तन से क्या होगा? हमारे स्वभाव में, हमारे श्राव में, हमारे भाव में, हमारे आभा मंडल में, हमारे परिणाम, हमारे अध्यवसाय में और हमारी आत्मा में शक्ति का वैभव विकसित होगा। तो ये क्या है? इन आउट, ये दोनों दोनों तरफ गेटवे खुला हुआ है। तो कोई कहता है कि भाई आत्मा है, पुराने जन्मों के ऐसे कर्म है, क्या करूं? बात तो सही है, आत्मा से कर्म के प्रभाव से हमारे अध्यवसाय बदल जाते हैं, अध्यवसाय के अनुसार हमारी लेशा और ऐसे भाव भी आ जाते हैं अंदर, और ऐसे भावों के कारण ऐसा स्वभाव, श्राव, स्वभाव और वर्ताव भी हमारा बदल जाता है। परंतु साथ साथ में ये रिवर्स टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, इसको हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। ये हमारी आध्यात्मिक चिकित्सा,
आध्यात्मिक तकनीकी है जिसके माध्यम से हम रूपांतरण ला सकते हैं। इसलिए ज्ञानी क्या कहेंगे कि आपको साधना में आगे बढ़ना है, वीतराग मुद्रा करो। आपको रिसेप्टिव बनना है, ज्ञान मुद्रा करो। आपके अंदर विनय का भाव लाना है, प्रणाम की मुद्रा करो। ये हम जो वंदना करते हैं, संत को मुनि को भी वंदना करते हैं, उससे हमारी भावधारा अच्छी बन जाती है। एक बार की बात है, एक सच्ची घटना। दो संतों में आपस में कुछ बात को लेकर कोई चर्चा हो गई और चर्चा एक अलग रूप में चली गई। तो एक बड़े संत थे, एक छोटे संत थे। एक बड़े संत उम्र में बहुत बड़े थे, छोटे संत उम्र में तुलना तक बहुत छोटे थे। दोनों में एक संवाद चला। छोटे संत ने, आज देखिए कि शाम के समय सोचा कि मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ, बड़े मुनि जी उनका भी कपड़ा मांग लेता हूँ, उनका भी धो लेता हूँ। एक सेवा की भावना हमेशा हो जरूरी नहीं है, पर भावना जागी तो अच्छी बात है। उसने बोला तो अब संत है तो क्या हुआ, एक होता है कि एक समय समय की बात होती, तो उनके मन में आया कि भाई भाई जब हाथ में दर्द था तब तो मांगा नहीं, जब इतने समय तक कठिनाई थी तब तो मांगा नहीं, अभी आज मांग रही हूँ। तो अब उसके मन में पूरे भाव आ गए अंदर। अब देखो, विचार विचार से आपस में संक्रमित होता है। एक के मन में ऐसा भाव है, दूसरे के मन में भी आया। वो बोला मैं तो एक तरह तो मांग रहा हूँ, शाम का टाइम है, मेरे पास समय ऐसे ही कम है, मैं ऐसे ही इतने सारे काम तो करता ही हूँ, मैंने तो मांगा, मैंने तो अच्छा किया, और उसमें आपने तो सुना दिया, आपको जो करना आपने करते रहना। वो बोले तू कौन सा करता है, ऐसे भी तेरे पर कौन सा निर्भर हूँ, पूरी बात होगी। और वो योग संयोग से उन संत से हमारा मिला, चर्चा चली तो बोले ऐसा हो गया वैसा हो गया, और दोनों ही बड़े थे हमसे। तो हमने बोला कि रिक्वेस्टिंग टोन में कि देखो अपने यहाँ तो वंदना का विज्ञान, पर ये वंदना का विज्ञान है वो साइंटिफिक। यदि आप ये प्रयत्न करें, क्योंकि देखो वो जो सामने वाले हैं उनका एक एज है, और एज में मेमोरी बहुत सारा कलेक्शन हो गया, एक्सपीरियंस का ओवरडोज हो चुका है। तो और एक्सपीरियंस में सारे एक्सपीरियंस हर्ष वाले भी जरूरी नहीं, कोई हार्श भी हो सकते हैं। और हार्श एपिसोड की मेमोरी अगर ज्यादा ओवरलोड हो गई है तो उनको अनलोड तो करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अलाइन करना है, उनको अनलोड करना है। जैसे अनलोड करोगे वो रीप्रोग्राम हो जाएंगे और एक्टिव कनेक्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। तो एक छोटा सा प्रयोग उन्होंने किया, मैंने बोला कि देखो आप वो जाएंगे तो वो कुछ सुनाएंगे पहले, जब तक उनको अनलोड नहीं किया वो रीप्रोग्राम होने वाला नहीं। आप कितना ही अच्छा बोलते वो तो पुरानी बात पहले बताएंगे। और बड़े संत वो बोले भाई पुरानी बात क्लियर तो करूं भाई, माल सामान इकट्ठा पड़ा है, इसको क्लियर करना है, मुझे तो स्टॉक क्लियर अनलोड करना है। फाइल 31 मार्च आ गई, 31 मई, ये जो भी है फाइल क्लियर करो भाई, ऑडिट ऑडिट सब क्लियर क्लियर। तो वो भाई अब वो जाते हैं, जैसे वो वंदन करते हैं, रोज तो बराबर वंदन नहीं करता है, आज कैसे, और आज ऐसा किया वैसा किया, वो कुछ बोलते हैं। मैंने बोला आपने अगर सिर उठा लिया तो दिमाग आपका भी शुरू हो जाएगा, और कोई अच्छा करने आया और बुरा सुनेगा तो उसके अंदर भी अलग वाइब्रेशन आएगी। तो आपको करना है सिर को झुका के रखना, और एक कीवर्ड फ्रेज फिक्स कर लेना, दिमाग को बंद और अपने आप को सरेंडर समर्पित कर देना। बस प्रणाम करना है, बड़े शब्द प्रणाम करना तो धर्म है। तो हम वंदन कर रहे हैं और उठे तो बोले नहीं महाराज आपकी बात अच्छी है, फिर प्रणाम कर दो। कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, क्रिया और प्रतिक्रिया चलती रहेगी, नहीं तो हमें तो परिणाम तक पहुंचना है। तो एक बार किया उन्होंने, 2 4 5 मिनट बोला, वो फिर उठाया, वो बोले नहीं महाराज आपकी बहुत अच्छी बात है, सब सिर झुका दिया। उन्होंने 5 मिनट का और एक कसर था वो भी क्लियर कर दिया, पूरा 1 साल का बैकलोड क्लियर। एक बार और किया, 5 मिनट पुराने 5 साल का बैकलोड क्लियर, और वो साथ में 10 साल से रहा, और 1 बार में पूरे 10 ईयर का गेम क्लियर। और बाद में तो वो सिर को उठा लेंगे, नहीं बेटा तुम तो ऐसे हो, तुम तो अच्छी करते हो, मेरी आदत है मैं ही बोल देता हूँ, ऐसा है वैसा है। वो पूरी जो 10 साल की जो एक चैलेंज थी, एक गैप था, वो सारा ब्रिज हो, और उनका जो कनेक्शन जो पहले लेवल पर था उससे कई गुना बेटर वे में वो आ गया। सिचुएशन बेटर थी पर वो बेटर बनी, क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी वंदना का प्रयोग। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम सबकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हम जंगल में नहीं, हम अकेले में नहीं रहते। जंगल में रहता है वो प्रकृति में जीता है, हम जीते हैं समाज में, यानी संस्कृति। और कभी संस्कृति होती है, कभी विकृति भी आ जाती है। ये होता है, कभी आदमी कुछ बोल जाता है
बोलने का तो कोई रियलाइजेशन भी होता है, पर कोई सामने वाला शब्द पकड़ लेता है और संघर्ष बन जाता है। और जब एक दूसरे के प्रति संघर्ष की पराकाष्ठा हो जाती है तो बिटरनेस बढ़ती चली जाती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम जब किसी से समझौता करने जा रहे हैं, कहीं पे बात को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अपने ईगो को साइड कर, अपने अलग अलग सोच के ओपननेस को एक बार साइड कर देना। और हमें क्या जाना है, एक रट्टू तोता बन के जाना। रट्टू तोता क्या होता है, एक लाइन रट के आया वही बोलेगा। तो ऐसे तो रट्टू तोता होना अच्छा नहीं माना जाता, पर कहीं कहीं ज्यादा दिमाग लगाने का फायदा नहीं होता, क्योंकि जहाँ स्वभाव के मुद्दे होते हैं वहां दिमाग और सोच काम नहीं करती, वहां समर्पण काम करता है, वहां समन्वय काम करता है, वहां समझ और समझौते की तैयारी काम करती है। तो यदि आप जाते और एक लाइन फिक्स करके जाओ, जिसके से भी झगड़ा एक प्रयोग करके कभी देखो, किसी को झगड़ा मिटाने अगर जाना है तो एक लाइन याद ऐसी कर देनी है जिसको सुनते ही उसको और शांति मिले, आपको भी मिले उसको भी मिले, आपको भी मिले उसको भी मिले, उसको सबसे ज्यादा मिले। और उसको जब अच्छा सुनने को मिलेगा तो उसके बुरे भाव कितने भी हो, धीरे धीरे अनलोड होगा, वो रीप्रोग्राम होके रहेगा, वो आपसे अलाइन होके रहेगा। तो एक लाइन हो तो सब अलाइन हो। अब देखो, संतों के दर्शन करते हमें अंदर एक संस्कार डाला गया प्रोग्रामिंग के लिए। जब भी हम संत के दर्शन करते हैं क्या बोलते हैं, और क्या कहते हैं, आप सुख साता है, सुख परीक्षा करते हैं, सुख साता पूछते हैं। तो देखिए, दो बातें करते हैं, एक मथेड़ मंदानी। अब आप किसी के सामने बोलते हो मस्तक झुकाकर प्रणाम करो, मस्तक झुकाने का मतलब है मैं मेरे ईगो को मेल्ट डाउन कर रहा हूँ, मैं अपने सर्वस्व को समर्पित कर रहा हूँ। तो क्या उसके मन में आपके प्रति कभी बुरा भाव आ सकता है अंदर? नहीं आएगा तो अच्छा आएगा, या वो अपने काम में बिजी होगा तो गलत बात होगी, पर होगा तो वो अच्छा ही होगा। पर कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, संत चल रहे हैं और आपने गए और अपने पाँव पकड़ लिए, कुछ भी हो जाए मैं नहीं हिलने दूंगा। अरे भाई गिर जाएगा बेचारा, जल्दी जल्दी पकड़ो, सोया हुआ है, गए और पैर को हिला, मैं आ गया हूँ महाराज। अरे भाई तू तो आ गया बराबर, नींद भी थोड़ी आ गई। तो इम्पोर्टेंट है कि उसमें विवेक भी जरूरी है, कि पाँव पकड़ना हो या बात पकड़ना हो। वो बोले मुझे तो कहा कि संतों की बात को पकड़ लो, संत ने कुछ कहा बात पकड़ लो। अरे भाई भाव को पकड़ने दो, वहां बात मतलब ये सारी बातें हम करते हुए एक अलग संदर्भ में होती है, पर हम जब यहाँ बात करते हैं, दर्शन करते हैं, तो मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि कितना आनंद आता है, सामने वाले के मन में भी आपके प्रति और आपका भी उसके प्रति रिसेप्टिविटी अलग ही हो जाती है। और दूसरा जो हम कहते हैं सुख साता, तो सुख साता पूछना मतलब हम कितने पॉजिटिव फ्रेम के साथ जाते हैं। एक तो बोलते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कोई सरदर्द तो नहीं हो रहा है ना भाई, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। ऐसे भी हालचाल पूछने वाले पूछते हैं कि भाई कोई परेशानी तो नहीं है भाई, कोई झगड़ा तो नहीं है, कोई पंगा तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ऐसे भी बात की जा सकती, बात करने की ये भी शैली चलती है कहीं कहीं। पर ये कितनी अच्छी शैली है कि हम सुख साता पूछते हैं तो हमारे मुख में भी सुख और साता जैसे शब्द आते हैं। और ऐसे अच्छे शब्द और अच्छे भाव जब हम पहुंचाते हैं और सामने वाले के मान लो किसी कारण से सुख साता न भी, तो वो क्या बोलेगा, ये तो नहीं बोलेगा कि दुख आता है, यही बोलेगा कि हाँ नहीं नहीं थोड़ी थोड़ी और हो रही, उसके अंदर भी पॉजिटिव भाव जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव भाव है ये हमारे आभा मंडल को और पावन बनाती है। आप देखिए घरों में भी पॉजिटिव स्पेस होती है, इसको बोलते हैं सेक्रेड स्पेस, मतलब पवित्र स्थल। जैसे कोई मंदिर में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, किसी के लिए मस्जिद पावन स्थल हो सकता है। अलग अलग अपनी पूजा विधि के अनुसार स्थल होते हैं। कोई घर में भी घर मंदिर बनाता है, घर में एक पूजा कक्ष बनाता है, उपासना कक्ष बनाता है, कोई आराधना कक्ष बनाता है, कोई होली स्पेस बनाता है, सीक्रेट स्पेस बनाता है। तो ये एक बाहर में होता है, एक घर में होता है, एक अपने अंदर भी होता है। तो प्रश्न है कि हमारे अंदर भी क्या कोई होली स्पेस है, कोई सीक्रेट स्पेस है? बाकी देखो देखो शरीर में कितना मल मूत्र पसीना गंदगी कितनी सारी अशुद्धियां, इसलिए तो रोज देखो यार लोग क्या करते हैं, रोज स्नान करते हैं। कोई एक बार नहाता तो बोलता 2 बार आने की जरूरत लग गई, तो आदमी रोज स्नान करता है।
क्योंकि वो मानता है कि शरीर में बहुत सारी अशुद्धियां हैं। पर ये बताइए कि क्या शरीर में भी कोई ऐसी शुद्धि का स्थल है? क्या शरीर में भी ऐसा कोई पवित्रता का स्थल है या नहीं? कौन सा? मन। मन का कोई बोलता है मन यहाँ है, कोई बोलता है यहाँ है, कोई बोलता है यहाँ है। वो उसकी खोज चल रही है, अभी तक मिला नहीं आंसर। सर्च रिसर्च जारी है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे अध्यात्म का एक सुंदर कॉन्सेप्ट आता है, वह है चैतन्य केंद्र, या हम चक्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं, मर्म स्थान कहते हैं। तो ये जो है हमारे जो अलग अलग स्थल है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे ये गेटवे है, गेटवे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, गेटवे ऑफ कनेक्शन। हमारे फिजिकल और हमारे स्पिरिचुअल का कनेक्शन यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम रूपांतरण ला सकते हैं, हम रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इससे अलाइन करना है। फिर क्या करना है, इस सेंटर में जो नेगेटिविटी है कोई भी कारण से, उसको अनलोड करना है हमारे दिल में, मन में, सोच में, विचार में, शांति में। तो इस केंद्र को क्या कहा गया? शांति केंद्र, जहां हमारा हाइपोथैलेमस। साइंटिफिक रिसर्च किया गया कि हिंसा का कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, अशांति का कारण क्या है, इतनी सारी मानसिक परेशानियां, भावनात्मक परेशानियां, उसका कारण क्या है? तो कहा गया कि हमारा जो विकसित मन है और एक हमारा पशु मस्तिष्क, जो एक पाश्विक वृत्तियों को लेकर, जब ये पाश्विक वृत्तियां हावी हो जाती, बीस्टियल इंस्टिंक्ट हावी हो जाती, तब हमारा विवेक का दरवाजा बंद हो जाता है, हम पशु की तरह झगड़ने, लड़ने, अशांत होने लग जाते। तो शांति के लिए क्या? हमारी उस विवेक, उस प्रज्ञा को विकसित करने के लिए, मतलब हमारी जो ये शांति केंद्र है, इसको अगर हम डेवलप करते हैं, हाइपोथैलेमस को डेवलप करते हैं, तो हमारा क्या है? विवेक जागृत, हमारी प्रज्ञा विकसित, और उससे फिर हमारा इंट्यूशन, हमारा नॉलेज, ये सारे सेंटर्स हमारे डेवलप होने लग जाते हैं। तो हमारे भीतर उस शांति का विकास हो, उसके लिए जरूरी है, साइंटिफिकली कहे तो हमारे न्यू कॉर्टेक्स को हमें एक्टिवेट करना है और एमिगडाला को बैलेंस करना है, रेप्टिलियन ब्रेन को शांत। और इसके लिए हाइपोथैलेमस, शांति केंद्र पर अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हम इन प्रयोगों के माध्यम से अपने भीतर शांति को विकसित कर सकते हैं। और भीतर में जब हम शांत हैं तो हमारी एनर्जी बहुत अच्छी तरह से चैनलाइज हो सकती हैं, और हम जो राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हमारी चाह है, वैसी राह हमें मिलने लग जाएगी, और हमारा आभा मंडल और अधिक पावन और अधिक पवित्र रह सकेगा। तो हमारे शरीर के अंदर की एक मंदिर है, वो हमारे चैतन्य केंद्र है। उन चैतन्य केंद्रों में कोई नकारात्मक भाव न, नेगेटिव एनर्जी न जाए, ये हमें प्रयास करना है। उसको हम कैसे क्लीन करें? हम अपने चैतन्य केंद्रों को क्लीनिंग करते हैं, चक्रा क्लीनिंग करते हैं, उसी को हम ऑरा क्लीनिंग भी कहते हैं। और इसके लिए मंत्र भी कहे गए, आपने सुने होंगे कभी, यम, वम, रम, लम, ये 4 मंत्र, और ओम। इन मंत्रों के माध्यम से ये अलग अलग केंद्रों को क्लीन किया जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, उसकी एक सिस्टम भी। और इसको हम और अधिक विस्तार में आगे के क्रम में चर्चा कर सकेंगे। इस समय की सीमा है, आप सबको आगे बढ़ना है, और आप लोग निरंतर आगे बढ़े और आध्यात्मिक मंगल भावना, मंगल कामना करें। आज के इस क्रम में किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, किसी के मन में कोई सजेशन, तो हम आपको पूछ लेते हैं। ऑरा का फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर अलाइन। अलाइन, अरे आप एकदम अलाइन हो। ए फॉर अलाइन करना, लाइन अप करना। यू फॉर अनलोड करना, यू फॉर किसको अनलोड करना है?
यू को अनलोड करना है, अपने आप को अनलोड करना है, यू को अनलोड करना है। तीसरा क्या है? रीप्रोग्राम करना है, मतलब उसमें जो कोई गलत संस्कार बन गया है उसको वापस उसको ब्रेक करना है और रीबिल्ड करना है। गलत को ब्रेक करना है और सही को। और चौथा क्या है? एक्टिवेट करना है। आप एकदम एक्टिव चल रहे हैं। क्या है? आप ब्रेकफास्ट करके आए, सही बात है, पर शायद और भी लोग करके आए होंगे। और सब लोग साथ में जुड़े। ए फॉर अलाइव, ए फॉर फुल एनर्जी के साथ, ए फॉर पूरी एनर्जी लगनी चाहिए आपको। आभा मंडल बहुत पावरफुल है। ए फॉर यू, फॉर यू, फॉर आर, फॉर पूरी एनर्जी के साथ लगना चाहिए। आर फॉर ए फॉर, अब वापस हम क्रम से करेंगे। ए फॉर अब सभी को एक्टिवेट होना एक साथ। 1 2 3 4। पीछे जो बहने हैं, आपको आवाज आ रही है बहनों? आपको आ रही है ना? पर आपकी आवाज हमको नहीं है, तो आपकी आवाज सुनेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सभी लोग एक साथ करेंगे। ऑल आर रेडी? यस और नो? Yes. ए Unload. Activate. Align. Unload. Deprogram. Activate. वंडरफुल। आप लोग काफी एक्टिवेटेड। तो अपने अपने हाथ जोड़ेंगे, गर्दन और कमर सीधी, शरीर स्थिर, मन शांत। हम एकदम संक्षिप्त प्रयोग कर रहे हैं। आंख बंद रखते, हाथ जुड़े रहेंगे आनंद केंद्र पर, हृदय स्थल पर, और एकदम पवित्र वाइब्रेशन के साथ लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे और चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए फील गुड करेंगे। फील करिए अपने अंदर एकदम प्रसन्न भाव। और फिर पुनः एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और अपने भीतर ओम की एनर्जी को फील करें। फील करिए आप एकदम अंदर से हील हो रहे, एकदम अंदर से हील हो गए हैं। फिर लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ते हुए अपने आप को एक एफर्मेशन की भाव करें कि मैं शांतिमय हूँ, शक्तिमय हूँ, समाधिमय हूँ। इस फीलिंग के साथ अब अपने दोनों हाथों को आंखों के पास ले जाएंगे और एक स्माइल करते हुए अपने चारों ओर पॉजिटिव वाइब्स को फील करें, देखने का प्रयास करें। आप इस चारों ओर देखें और अपने स्कैनर से स्कैन करें कोई एक पॉजिटिव एलिमेंट जो भी अपने आसपास आपको दिखे। आंख खोलते आपको कोई ना कोई पॉजिटिव एलिमेंट खोजना है और उसको फील करना है। और पांचवा स्टेप है, लास्ट है, कि हमें उस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। तो कितने लोगों ने ये अनुभव किया कि हमने केवल एक आध मिनट का ही एकदम संक्षिप्त प्रयोग किया, जिसके 5 स्टेप्स थे हमारे। पहला था फील गुड, एक श्वास लिया, स्माइल किया, फील गुड। दूसरा था हील गुड, हमने नौकार या ओम कोई भी एक पावन मंत्र से अपने आप को हीलिंग की फीलिंग की। तीसरा हमने स्टेप किया तीसरे श्वास में, वो था डील गुड, हमने एक एफर्मेशन का प्रयोग किया शांति, शक्ति और समाधि के बारे में, या अपने हिसाब से एफर्मेशन बना सकते। और चौथा हमने आंख खोल के अपने आसपास सी गुड किया, अच्छा कुछ देखने का प्रयत्न किया। और पांचवा है बी गुड, हम अच्छे बनते हुए आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होते हुए आगे बढ़ने के लिए सुनेंगे मंगल का सद्दारी मंगलम वरदा मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडित जम्मू मंगलम चट्टारी लोकोत्तमा रद्दा लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडित धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पविज्जामि रन्ति शरणं पविज्जामि सिद्धि शरणं पविज्जामि साहु शरणं पविज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पविज्जामि। विघ्नहरे मंगलकरणे स्वामी विष्णु गोलोक समरण किया सरे अचिंत्य सर्वे अचिंत्य
हमारे स्वामी की जय हो, जैन धर्म की जय हो, मानव धर्म की जय हो, जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण, आज के आनंद की जय हो। एक दिवसीय त्याग की त्याग है